बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फ़ैमिली, कैसी है? उम्मीद रखती हूँ ठीक होगी, मज़े में होगी और खुश होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ये है मेरा आज तकरीबन कल रात से मैंने स्टार्ट किया हुआ था ये व्लॉग। तो बच्चों को कुछ होमवर्क वगैरह करा रही थी और बस डायरी वगैरह चेक करना था, कुछ होमवर्क वगैरह करा रही थी। तो बस यही गुज़रता रहता है। और फिर माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया है कि अब बच्चों के स्कूल जो है वो रेगुलर होंगे, रेगुलर क्लासेस लगेंगी। तो बहुत बहुत अल्लाह का करम है कि अल्लाह ताला ने हमारे कराची जैसे शहर को फिर दोबारा से कंटिन्यू अपनी यानी कि जो रेगुलर लाइफ होती है इंसान उस तरीके से अब जीने लगा है। तो अल्लाह ताला बस इसी तरीके से सबको हिफ्ज़ अमान में रखे अपने। बस स्कूल वालों ने यही कहा है कि मास्क का ख़ास ख्याल रखिएगा, सैनिटाइज़ होने चाहिए और सैनिटाइज़र अपने साथ लेकर आएँ। और बस यही, और जो तो थोड़े बहुत जो मेन इशू होते हैं बस यही, और बस यही था। और काम वगैरह करवा रही थी। और इतने दिनों से व्लॉग मेरे क्यों नहीं आ रहे थे? मेरे इतने दिनों से व्लॉग, तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं थी मेरी। तो सोचा था कुछ रोज़ाना हिम्मत करती थी कि आप लोग को कुछ ना कुछ अपडेट दूँ, मैं कुछ ना कुछ अपडेट दूँ, लेकिन एज भी मेरा इतना कम था कि मेरा बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती थी। और फिर दूसरी बात कि बीपी इतना लो होने लगा था कि बहुत बिल्कुल भी मेरे को हिम्मत नहीं होती थी कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। लेकिन मुझे शौक़ इतना है व्लॉगिंग का और कोशिश पूरी करती हूँ व्लॉगिंग करने की। तो बस फिर अल्लाह से दोबारा अपने लिए दुआ मांगी और फिर अल्लाह ने मुझे इस काबिल करा दोबारा से कि मैं अपनी व्लॉगिंग पर दोबारा आई हूँ। और यहाँ पे दूसरे दिन का सुबह हो गई थी, बच्चों को स्कूल भेजने लगी थी। तो माशाल्लाह से, और जब तक स्कूल में यानी कि हफ़्ते में 2 दिन 3 दिन जब जा रहे थे, तो जब तक अफ़ज़ाल ख़ुद छोड़कर आ रहे थे कि सोच रहे थे कि नहीं मैं ख़ुद छोड़कर आ जाता हूँ और कुछ लेकर आ जाता हूँ। और लेकिन अब जो है रेगुलर क्लासेस लगेंगी, तो अब इसलिए आप वैन का सेटिंग करिए। तो फिर माशाल्लाह से इनकी वैन भी सुबह जल्दी आएगी। अब तकरीबन 7:05 पे इनकी वैन आ जाती है। तो मैंने बिल्कुल इनको रेडी कर दिया था और यहाँ इनकी वैन आ गई थी। तो बस फिर जल्दी से मैंने इनके हाथ में बोतल वगैरह दी और फिर इनको अल्लाह हाफ़िज़ कहा, क्योंकि गेट पे मैं नहीं जाती हूँ, गेट पे इनके पापा ही जाते हैं इनके साथ इनको छोड़ने के लिए। तो बस मैंने यहीं से अल्लाह हाफ़िज़ कह दिया था। और फिर उसके बाद जो है मैं लग गई थी अपने किचन में, क्योंकि किचन की मुझे डीप क्लीनिंग करनी थी। और किचन मेरा इतना मेसी हो रहा था, इतना गंदा हो रहा था, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था कि मैं किस तरीके से अपने घर को, अपने किचन को मैनेज करूँ। और चिमनी इतनी ख़राब हो रही थी, और क्योंकि तकरीबन 3 से 4 महीने हो गए थे चिमनी की क्लीनिंग नहीं हो पा रही थी, क्योंकि ऑयल सारा जमता जा रहा था। और बस यही था कि क्योंकि इतनी हिम्मत होती थी बस अपना कुकिंग वगैरह करी, खाना वगैरह बनाया और फिर बैठ गए। और बाज़ दफ़ा तो खाना भी हमारा होटल से ही आता था। बस यही चल रहा था। तो फिर आज बहुत हिम्मत करके सोचा कि नहीं, आज हिम्मत करके कहा कि नहीं, आज तो लाजमी मैं डीप क्लीनिंग ज़रूर करूँगी। किचन बिल्कुल ख़राब हो रहा है, बहुत बिल्कुल गंदगी बहुत हो रही थी किचन में। और फिर कुछ कॉकरोच वगैरह भी नज़र आ रहे थे मुझे। तो कॉकरोच जब हो जाए तो फिर तो सोचता है इंसान के फिर तो सफाई कर लेना लाजमी है, क्योंकि अगर एक भी कॉकरोच नज़र आ गया ना, फिर समझ लें कॉकरोच की बारात पीछे खड़ी हुई है। तो बस यही था। और फिर मैंने किचन वगैरह की डीप क्लीनिंग स्टार्ट कर दी थी। तो यहाँ मेरा वाशिंग यानी कि स्टेप बनाया हुआ है मैंने। एक कबर्ड जो है इसमें सिर्फ वॉश करने की चीज़ें रखती हैं, यानी कि डस्टबिन शॉपर होती है और स्कॉच ब्राइट होता है इसमें मेरा, और सब यानी कि सॉप वगैरह होते हैं, बर्तन धोने का लिक्विड होता है, और डस्टिंग वगैरह के जो रुमाल्स वगैरह मैंने यूज़ करती हूँ, ये सब तमाम मेरा एक बॉक्स में होता है। और सर्फ़ वगैरह मैं सब इसी चीज़ में रखती हूँ ताकि, और इसको ऑर्गेनाइज़ करा, इसको सेट करा मैंने, क्योंकि इसके साथ ना मैं किसी और कैबिनेट को मैच नहीं कर सकती, क्योंकि सर्फ़ वगैरह की स्मेल जो होती है वो फिर और मज़ीद खानों के साथ साथ हमारे पे फैलती जाती है। तो बस मेरे को अंदेशा था, मेरे को खौफ चढ़ रहा था कि कहीं कॉकरोच ज़्यादा नहीं हो गए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कॉकरोच बहुत कम, यानी कि 1-2 नज़र आए मेरे को कॉकरोच। फिर यह है कि उस पर मैंने हाथ का स्प्रे मार के इनको सफ़ा हस्ती से ख़त्म कर दिया है मैंने, क्योंकि मुझे कॉकरोच से बहुत डर लगता है। और फिर कॉकरोच से ना गंदगी बहुत बढ़ जाती है। और यहाँ आ जाते हैं हम चिमनी की तरफ। तो चिमनी की आप हालत देखें किस तरीके से चिकनी हो रही है चिमनी, इतनी ऑयल और इतना चिकनाहट इस पर जमा हुआ था ना। तो आप देखिएगा मैं इसको किस तरीके से क्लीन करूँगी। और
यहाँ दीवारों पे भी तकरीबन चिकनाहट काफ़ी हद तक जमी हुई थी। और फिर मैंने इसकी कटोरी निकाली तो मैं तो समझी थी इसमें बहुत ऑयल होगा कटोरी में, तो मैंने एहतियात से इसको उठाया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसमें ऑयल बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल खुश्क हो चुका था ऑयल इसका। और यहाँ इसकी मैंने फालतू प्लास्टिक जो था, बिल्कुल जो न्यू प्लास्टिक जो होती है वो हटाने लगी, क्योंकि उस प्लास्टिक के ऊपर जो है चिकनाहट इतनी जम चुकी थी, क्योंकि उसको साफ़ करना जो था ना वो बिल्कुल बेकार था। तो कोशिश मैंने यही की कि इसको बिल्कुल इस तरीके से क्लीन कर दी जाए, इसको साफ़ कर दिया जाए, ताकि ऊपर से और मैंने सोचा कि इसकी प्लास्टिक को जो है ना बिल्कुल ही क्लीन कर दिया जाए, बिल्कुल ही हटा दिया जाए, ताकि और अच्छे से इसकी सफाई हो सके। और यहाँ दीवारों पे भी काफ़ी हद तक यानी कि चिकनाहट थी, तो बस मैंने यही सोचा, हिम्मत करी और पानी गर्म पे रख दिया। और पानी गर्म करती जा रही थी, और ये जो है ना एक दफ़ा का जो पानी गर्म हुआ ना, तो मैंने इस तरीके से तशला लिया और उसके ऊपर चिमनी की जो जालियाँ जो मैंने निकाली थी ना वो इसमें डाल के मैंने हल्का हल्का सा डीप करने के लिए छोड़ दिया 5 से 6 मिनट तक के लिए, ताकि जो इसकी चिकनाहट जो है थोड़ी बहुत कोशिश करी मैंने कि ये हट जाए। लेकिन जब ये पैसे हटाने से ना यानी कि नहीं हट रही थी, तो मैंने सोचा सर्फ़ या साबुन इस पर लगाना बेकार है, ये बिल्कुल भी नहीं हटेगी इस तरीके से। फिर मैंने बेकिंग सोडा लिया, इसको इस तरीके से छिड़का और बेकिंग सोडे को 2 से 3 मिनट के लिए उंगलियों से ऐसे हाथों से हल्का हल्का तरीके से रैप करा। और दोबारा से मैंने इसका पानी गर्म पानी डाल के इसको चेंज करके और इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से स्मूथ तरीके से बिल्कुल करती जा रही थी। और आप यकीन करें, ये जालियाँ देखने में तो लग रही हैं कि ये बहुत और सोचा भी जाएगा ना, देखें अगर सोचा भी जाए ना तो ये बहुत मुश्किलों से और कम से कम 2 से ढाई घंटे ही ले लेती साफ़ होने में। लेकिन आप यकीन जाने, ये सिर्फ बेकिंग सोडे से ना 10 मिनट भी बहुत मुश्किल ज़्यादा बता रही हूँ मैं, 10 से 15 मिनट बता रही हूँ बस। इसको मैंने इस तरीके से डाला और बेकिंग सोडा और ये हल्का हल्का स्टील का चूना जो था ना मेरे पास, इसको हल्के हल्के हाथ से स्क्रब करती जा रही थी, क्योंकि जाली थी, डर भी लग रहा था मुझे कि कहीं ख़राब ना हो जाए। अगर ज़्यादा इस पर स्क्रचेस आ गए तो फिर यानी कि लाजमी चीज़ का नुकसान ही है, सफाई के ऐसा ना हो सफाई के साथ साथ और बड़ा नुकसान हमारे हाथ हो जाए हमारे हाथों से। तो बहुत आराम से और बहुत हल्के तरीके से मैंने इसको साफ़ करा। और देखो, और ये पानी की शक्ल देखो, और ये माशाल्लाह से ये जाली की शक्ल देखो आप। तो ये सिर्फ 10 मिनट, और ये थोड़ा थोड़ा सा रह गया है, और अभी इसको और मज़ीद में क्लीन करूँगी। मैंने इसका पानी चेंज करके रख दिया और मज़ीद गर्म पानी मैंने लगा दिया था। तो फिर मैंने इसको दोबारा इसी तरीके से डीप करने की कोशिश करी, और इसके ऊपर गर्म पानी जो था ना मैंने और मज़ीद आराम तरीके से डालती रही, ताकि ये अंदर जब इसके ऊपर की तो ऑयली निकल चुकी थी, लेकिन अंदर तक की जो है ना मैं चाह रही थी कि इसकी चिकनाहट अंदर तक से ख़त्म हो जाए। तो यही हुआ, मेरी मेहनत ज़ाया नहीं गई, और माशाल्लाह से जालियाँ इतनी क्लीन हो गई कि हाथ लगाने से भी पता नहीं, महसूस नहीं हो रहा कि इस पर इतनी चिकनाहट या इतनी गंद बला इस पर जमी हुई थी। और फिर इसके साइडों का जो था वो भी मैंने इसी तरीके से साफ़ करा हल्के हल्के हाथों से, और जो था और बेकिंग सोडा दीवारों वगैरह पे भी मैंने ऐसे ही साफ़ करा। और फिर दूसरी बात ये, हाँ मैंने जालियाँ जो थी ना वो धो के खुश्क करके, और इसी तरीके से जो किनारियाँ रह गई थी वो उसको मैंने हल्के से 10-15 मिनट के लिए और डीप करा। और पानी मुसलसल में गर्म ही करी जा रही थी, क्योंकि गर्म पानी से जो है चीज़ जल्दी और आसानी से साफ़ हो जाती है आराम से। तो यहाँ पर फिर मैं दीवारों की तरफ आ गई थी। दीवारें हल्के हल्के हाथ से सर्फ में, क्योंकि दीवारें जो थी इतनी गंदी थी, इतनी यानी कि चिकनाहट इतनी थी इन दीवारों पे, क्योंकि काफ़ी दिनों से तकरीबन 3 से 4 महीने हो गए थे डीप क्लीनिंग बिल्कुल भी नहीं हो पा रही थी। बस सिर्फ ऊपर ही ऊपर से सफाई करते थे और ऊपर ही ऊपर से साफ़ कर, ये सारा मैंने बेकिंग सोडा डाला हुआ है बस, और उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। बेकिंग सोडे से फिर मैं ये पानी से आराम से क्लीन करती जा रही थी, और दीवारों पे भी यही करती जा रही थी। दीवारों पे मैंने ये करा कि जो थोड़ा बहुत सर्फ़ होता है ना, सर्फ़ के अंदर जो है सर्फ़ के अंदर मैंने नमक ऐड कर लिया था, क्योंकि नमक से जो है वो स्क्रच ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और नमक से जो है ना चिकनाहट बहुत जल्दी से कट जाती है। तो यहाँ पर मैंने भी थोड़ा सा सर्फ़ था, सर्फ़ के अंदर ही मैंने नमक ऐड करा, और फिर उसके साथ और यहाँ मैं तकरीबन कुकिंग भी साथ साथ ही कर रही थी, खाना भी मैं साथ साथ ही बना रही थी। और ये किचन का आप हाल देखो कि मैं खुद सोच रही थी कि किचन मेरा कब और कैसे निपटेगा, मुझे ख़ुद को यकीन नहीं आ रहा था कि मैं कब तक इसको साफ़ कर पाऊँगी। और यहाँ तकरीबन मैंने तीनों खाने आराम से ईज़िली किचन का काम करते करते ही मैंने खाना भी तैयार करा है। और क्योंकि दुकान के खाने का टाइम भी हो चुका था, साढ़े यानी कि किचन का काम स्टार्ट करा तो मैंने सुबह 11 बजे से था। और फिर उसके बाद जो है मैं
और फिर ये जो सर्फ था ना, मैंने इसमें डाला नमक, और नमक के साथ, क्योंकि नमक में जो आयोडीन इस्तेमाल करती हूँ तो ये थोड़ा मोटा मोटा सा होता है, तो सही होता है, यानी कि वो लाहौरी नमक नहीं यूज़ करती, वो जैसे थैली वाला क्या कहते हैं उस नमक को, तो खैर मुझे नाम नहीं पता उस नमक का, लेकिन फ़िलहाल मैं तो आयोडीन नमक इस्तेमाल करती हूँ, तो वो थोड़ा दानेदार सा होता है। तो इसको आराम से सर्फ के अंदर इस तरीके से आप मिक्स कर लो, और जो आप स्क्रब है आपके पास, या स्कॉच ब्राइट है, या जूना है स्टील का, कुछ भी है XYZ, कोई ज़्यादा एहतमाम करने की ज़रूरत नहीं है कि हम अगर सफाई करने बैठे हैं तो हमारे पास ये भी होना चाहिए और वो भी होना चाहिए। कम चीज़ों में भी आसानी से हम सफाई कर सकते हैं। तो यहाँ आप देखो कि दीवारों पे मैं एक सिर्फ यानी कि इतनी ताकत भी नहीं लगा रही थी मैं, आप यकीन करो, मैं इतनी ताकत भी नहीं लगा रही थी, बस सिर्फ एक एक हाथ से ही आप इसकी सफाई देखें, सर्फ और नमक के साथ इसकी सफाई देखें आप, इतना क्लीन और इतनी जल्दी स्पीड से साफ़ हो गया था ना। ये देखें आप, मैं इसको आपको दिखा भी रही हूँ कि किस तरीके से और कितनी आसानी से ये साफ़ हो रहा है। तो इस तरीके से भी अगर आप करना चाहें, अगर आपके घर में बेकिंग सोडा नहीं है, बिलफर्स, अगर ये देखें आप, ये फ़र्क देखें, ये हिस्सा देखें और ये हिस्सा देखें, सिर्फ एक हाथ लगाने से ही इतना क्लीन हो गया था, क्योंकि मुझे ख़ुद को आइडिया नहीं हो रहा था कि इतना माशाल्लाह से इतना भी साफ़ हो, इतनी जल्दी और इतना अच्छा साफ़ हो जाएगा, मेरे को आइडिया नहीं था सीरियसली। तो अगर मैं एडवाइस देना चाहती हूँ, अगर मेरी बहनों के घर में बेकिंग सोडा अवेलेबल नहीं है, बेकिंग सोडा नहीं मंगा सकते, क्योंकि लाज़िमत है बेकिंग सोडा करीबी दुकानों पे भी नहीं मिल पाएगा, तो लाज़िमत है अगर थोड़ा सा भी सर्फ है, सर्फ कोई सा भी हो, एरियल हो, सर्फ एक्सेल हो, कोई सा भी सर्फ हो आपके घर में, सिर्फ आप उसमें नमक ऐड करें और आप उससे क्लीन करें चीज़ें, आपकी चीज़ें इतनी जल्दी और इतनी ज़बरदस्त क्लीन होंगी ना, आपको ख़ुद को भी यकीन नहीं आएगा कि चीज़ें कितनी जल्दी से क्लीन हो गई हैं, यानी कि। तो यहाँ तकरीबन, और ये फिर ये हमारा जो ये डेकोरेशन का पीस है, ये अमूमन ये इसमें ना हर कोई चीज़ें डालता रहता था, मैं बाज़ दफ़ा मुझे गुस्सा आता ही था कि मैं इसको साफ़ करूँगी, लेकिन आज मैंने इसकी भी किस्मत संवार दी। मैंने कहा नहीं, आज इसको भी साफ़ करना है, बिल्कुल ख़ाली करके रखना है। और यहाँ फिर मैंने साथ साथ डेकोरेशन पीस भी धोना शुरू कर दिए थे, क्योंकि दीवारें वगैरह सब, चिमनी भी साफ़ हो चुकी थी, चूल्हा भी साफ़ हो चुका था, दीवारें भी साफ़ हो चुकी थी। फिर आ जाती है बारी डेकोरेशन पीस की, क्योंकि ये तो लास्ट में ही साफ़ होता है और ये इम्पॉर्टेंट सीन भी होते हैं, तो लाजिमत है इनको भी साफ़ करना और इनको भी धोना लाजमी है। और फिर उसके बाद जो है मैंने फिर ये कैबिनेट्स वगैरह साफ़ करने लगी थी। और यहाँ आप देखें जालियाँ माशाल्लाह से कितनी साफ़ और चमकदार हो गई, क्योंकि मैंने इसको लगाया नहीं था जब तक मैंने कहा इसको खुश करने दूँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, चिमनी लाजमत इलेक्ट्रॉनिक है, और गीली अगर मैंने जालियाँ लगा दी तो करंट वगैरह का भी डर होता है। तो यहाँ मैंने खुश करके अच्छी तरीके से, फिर उसके बाद जो है मैंने 1-2 घंटे के बाद इसको खुश करने के बाद फिर इसको सेट करी हैं जालियों को मैंने। और यहाँ देखें आप माशाल्लाह से जालियाँ इतनी प्यारी, और जब कोई चीज़ अगर हम मेहनत से अगर साफ़ करें ना, और वो मेहनत हमारे रंग ले आए ना, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता मेरी नज़र में तो। और भी माशाल्लाह से चिमनी की चेहरा निकल गया था, और इतने दिनों से चिमनी जो है ना गंदी थी और ऑयली इतना था कि मेरे को बहुत गुस्सा आता था। और यहाँ हाथ फेरने में भी इतना मज़ा आ रहा है, बिल्कुल भी चिकनाहट नहीं है बिल्कुल। और ये तवा जो आप देख रहे हैं ना, ये तवा बहुत पुराना मेरे ससुराल का तवा है, इसको मैंने निकाला है आज, और अब इसको साफ़ सुथरा यानी कि इसको थोड़ा थोड़ा रोज़ मांजूंगी तो ये साफ़ हो जाएगा, चमक जाएगा। हो गया आज किचन को साफ़ करते करते, और किचन आज साफ़ हुआ है तो पूरा थोड़ा फ्रेश हुई हूँ। और फ्रेश होने के बाद अब बनाती हूँ चाय, क्योंकि बहुत थक गई हूँ, बहुत बुरा हशर हो गया है। क्योंकि किचन की डीप क्लीनिंग करना ना बहुत मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि चिमनी साफ़ करना, चूल्हा साफ़ करना, और फिर जो सारे किचन की जो दीवारें होती हैं ना, इन पे जो चिकना सा ऑयल सा जम जाता है ना, वो बहुत मुश्किलों से साफ़ होता है। लेकिन फिर भी मैंने सर्फ में थोड़ा सा नमक ऐड कर लिया था, तो उस नमक से जो है ना स्क्रबिंग होती गई, और माशाल्लाह से बहुत अच्छा और बहुत जल्दी साफ़ हो गया था। तो मैंने यही भी साफ़ कर लिया, और ये भी अच्छे से साफ़ करके इसको आराम से मैंने लगा लिया है। तो बस किचन हो गया मेरा साफ़ सुथरा, बिल्कुल रेडी। और फिर वैसे भी होता है ना, जो चीज़ साफ़ हो जाती है ना, वो बहुत अच्छी लगती है। तो ये मैंने निकाल लिया है दूध, और अब बनाएंगे चाय, क्योंकि
चाय के बिना शाम अधूरी है। और वैसे भी मैं चाय बहुत शौक़ से पीती हूँ, तो बस चाय तो लाजमी होनी चाहिए। और पतीली का है ये पतीली। अब चाय बनाते हैं और चाय पियेंगे। आज तक का व्लॉग मेरा सिर्फ इतना ही था। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह नए व्लॉग के साथ। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी फैमिली को हमेशा याद रखिएगा। और फिर मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।